नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैंने एक वीडियो देखा, छोटा सा, किसी स्कूल का है। दो छोटे छोटे बच्चे, एक 10 साल का होगा, एक 8 साल की लड़की होगी, बाहर खड़े हैं, वर्दियां पहनी हुई हैं, अपने बैग उठाए हुए रो रहे हैं। कोई उनसे पूछता है, भाई क्यों रो रहे हो? तो वो जवाब देते हैं कि हमें स्कूल से निकाल दिया। प्राइवेट स्कूल से निकाल क्यों दिया? क्योंकि हम फीस नहीं दे सके। और वो कहते हैं कि अगर फीस नहीं देनी तो आपको हम एग्जाम नहीं देने देंगे। मुझे याद आ गया कि वंस अपॉन अ टाइम मेरा भी एक स्कूल था। मेरे स्कूल श्री गुरु अर्जन देव अकेडमी, गुरुओं के नाम पर हमने ये इंस्टीट्यूशन शुरू की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े। एब्सोल्युटली प्राइवेट था। कई बार ऐसे होता था कि कुछ बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के वास्ते, और वो कहते थे कि हमारे पास ना फीस देने के लिए पैसे नहीं है। और आप हैरान होंगे, उन दिनों 100-150 रुपया ऐसे फीस होती थी हमारी। अब तो जो हजारों रुपए लेते हैं। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, आप पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। और आज जबकि मैंने ऐसे स्कूलों के वीडियोस देखे जो बच्चों को निकाल रहे हैं और कहते हैं कि आपको परीक्षा नहीं देने देंगे, मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का मालिक बनाया, प्रिंसिपल बनाया, और मैं उसकी दी हुई ड्यूटी को बड़े अच्छे ढंग से कर सका। ऐसे है कि वो बच्चे जिनके पास फीस के पैसे नहीं होते थे वो भी मेरे पास पढ़े। इंस्टीट्यूशन ने दिया खर्चा, मैंने दिया खर्चा, उनकी किताबें तक हमने दी। बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कईयों को सरकारी नौकरियां मिल गई, कई प्राइवेट काम कर रहे हैं अपना। मुझे याद है, एक शालू नाम की लड़की +2 करके गई थी मेडिकल में, +2 करके गई थी मेरे पास। फीस के पैसे नहीं थे उसके पास, उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। कहती थी कि मैं बहुत दूर से आती हूँ आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के वास्ते, किराया भी हम मुश्किल से अरेंज करते हैं। पास होने के बाद बड़ी बारी मिली मुझे, दो छोटे छोटे लड़के, फीस के पैसे नहीं थे, हमने पढ़ाया। अब ये प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं ऐसे, हजारों की तादाद में, जिन्होंने बिजनेस बना लिया है एजुकेशन। स्कूल स्कूल नहीं रह गए। ऐसे लगता है जैसे स्कूल दुकानें बन गए, मॉल्स की तरह। स्कूल वाले वर्दियां देते हैं, स्कूल वाले किताबें देते हैं, स्कूल वाले स्कूल बैग्स देते हैं, बूट शूज भी देते हैं, जराबें भी देते हैं। तो ये स्कूल कहां रह गया? ये तो एक दुकान हो गई। और चलो कोई बात नहीं, दे रहे हैं तो ओके, परंतु जो चीज बाजार में 10 रुपए की है ये 30 रुपए की देते हैं। पेन और पेंसिल भी देते हैं, परंतु बाजार से दुगनी कीमत। क्या ये स्कूल है? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? मैं समझता हूं, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, उसको पढ़ना चाहिए। उस पढ़ाई उसका परम सिद्ध अधिकार होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अब पिछले 6-7-8 साल से एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा दिया है। इस साल तो कोई एजुकेशन हुई ही नहीं, पूरा साल स्कूल ही बंद रहे। पर जितने की भी हुई, जैसी भी हुई, सबको सहयोग करके, स्कूल टीचर्स को सहयोग करके, माता पिता को सहयोग करके, बच्चों के भविष्य के वास्ते कुछ तो कुर्बानी देनी चाहिए। ऐसा तो हरगिज नहीं होना चाहिए कि अपने ही स्कूल के बच्चों को निकाल दो, बाहर खड़ा कर दो कि अगर फीस दे देगा तो पढ़ा देंगे, एग्जाम भी दे देंगे।
अगर फीस नहीं दे सकता तो जा जहां मर्जी दफा हो। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्रूएलिटी। ये टीचर्स नहीं है, ये क्रूअल है। इससे अच्छा तो जलाद होता है, कम से कम एक ही बात तो मार देता है ना। वो बच्चे जो पढ़ने आए थे और उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उनका तो कोई कसूर नहीं। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की आमदनियां बंद हो गई, और फीस कहां से दें? अफसोस है। मेरा प्राइवेट स्कूल था, मुझे बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, वो हमारे साथ खार खाया करते थे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स उनके रिजल्ट से बहुत अच्छे आते थे। विद इन ईयर्स ही हम पूरे हिमाचल में मशहूर हो गए। ये वन मैन शो था, और उस शो का प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिर्फ मैं। हम अपने टीचर्स को भी बड़ी अच्छी तनख्वाह देते थे, बड़ी इज्जत देते थे। आज भी मुझे कई टीचर्स के नाम याद है। वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चों को पढ़ाना एक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, लूटना नहीं। आजकल के स्कूल बच्चों के माँ बाप को एजुकेशन के नाम पर लूट रहे हैं। मैं तो सलाह दूंगा कि जैसे भी है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे तो बच्चे का कैरियर अच्छा बनेगा। ऐसे मत समझना सरकारी स्कूल किसी स्कूल से कम होते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को वहां दाखिल करवाएं और टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालें तो टीचर जरूर पढ़ाएं। मुझे सभी बच्चों के साथ हमदर्दी है जो पढ़ना चाहते हैं परंतु वो पढ़ नहीं पा रहे, और सभी टीचर्स के साथ नफरत है। आई हेट दोज टीचर्स जो कि पैसे के वास्ते, सिर्फ पैसे के वास्ते बच्चों को जलील करते। इसमें टीचर्स का, जब बच्चों का जितना कसूर है या माँ बाप का जितना कसूर है, उतना ही कसूर गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया। ये जैसी मन मर्जी चाहे वैसी करते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है अच्छी तरह गवर्न करना। गवर्नमेंट का काम है अव्यवस्था ना होने देना। जब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने ही स्टूडेंट्स को धक्के देकर बाहर निकाल दे और कोई पूछने वाला ना हो, सरकारी स्कूल के टीचर्स अपनी फीसों के वास्ते बच्चों का कैरियर खराब करते हैं, तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स पर अंकुश लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।